जय श्री राधे मित्रों आइए आज हम सभी अहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ श्रवण करेंगे। मित्रों, अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन सभी माताएं बहनें अपने संतान की दीर्घ आयु व संतान प्राप्ति हेतु इस व्रत को बड़े नियम पूर्वक और निर्जला रहकर संपूर्ण करती हैं। मित्रों, इस व्रत की पूजन आदि करने के बाद इसकी कथा की महिमा अपरंपार है, इसलिए पूजा करने के बाद इसकी कथा का पाठ या श्रवण जरूर करें, जिससे आपका यह व्रत संपूर्ण हो सके। आइए हम सभी ऐसे दिव्य कथा का पाठ श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपाई हेतु मिट्टी लेने खदान में जाती है और कुदाल से मिट्टी खोदने लगती है। देवयोग से उसी जगह एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग जाती है, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वो क्या कर सकती है। वो शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आती है। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो जाता है। फिर अकस्मात दूसरा और तीसरा और इसी प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। ये सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास व पूजा अर्चना की। वो हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चलन में है। आइए एक दूसरी कथा का भी हम श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। उसकी 7 बहनें तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। अब भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। के बाद उसके जो लड़का होता है तो वो 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है। वो कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि करके आ जाती थी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा, सो आज मैं उसे देखूंगी। गौ माता सबसे पहले
उठी और क्या देखती कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे कहती है कि क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू कहती है कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में एक सांप आता है और उसी पेड़ पर गरुड़ पंछी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंछी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंछी बोलती है कि मांग तू क्या मांगती। वो बोलती कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंछी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर कहती कि आ बहन, बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसके जुएं निकाले। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वो कहती है कि मुझे वचन दे तो मैं बताऊं। स्याऊ माता बोलती है, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कांकरी होंगी। तब साहूकार की बहू कहती है, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता कहती कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा मेरे घर, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटा 7 बहुएं हैं और वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो के पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वो बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की आपको कोख खोल दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय, स्याऊ माता की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिनसे हमारे सभी स्तोत्र, पूजा और कथाएं की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मित्रों, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय जय श्री राधे।